मूल आवश्यकताएं। कृपा दृष्टि। शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि के अनुसार वास्तव में ये 3 चीजें दुर्लभ हैं और केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती हैं: मनुष्य जन्म, मुक्ति की तड़प तथा पूर्ण गुरु की शरण। हालांकि परमात्मा की कृपा से मनुष्य को सांसारिक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक कृपा का संकेत है मनुष्य की आत्मिक जागृति। प्रसाद यानी ईश कृपा। प्रसाद यानी ईश कृपा युगों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण वैदिक धारणा है। साधारण शब्दों में प्रसाद से अभिप्राय है वह वस्तु जो पहले परमात्मा को अर्पण की जाती है, जैसे किसी मूर्ति को अर्पित किया गया भोजन, और फिर उसे प्रसाद समझकर या तो खा लिया जाता है या पवित्र समझकर श्रद्धालु भक्तों द्वारा सम्मानपूर्वक रख लिया जाता है। प्रसाद के अन्य कई अर्थ भी किए जाते हैं, जैसे शुद्धता, शांति, दयालुता, भेंट, वरदान, आशीर्वाद, अनुग्रह और कृपा। मनुष्य परमात्मा के प्रसाद यानी दया मेहर का पात्र कब बनता है? इस बारे में एल्डॉस हक्सले लिखते हैं, दया मेहर कब और कितनी होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा का कितना त्याग करके धीरे धीरे अपने आप को परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देता है। उसकी दया मेहर हमारे खालीपन को भर देती है, हमारी कमजोरी ताकत में बदल जाती है और हमारी दुष्प्रवृत्ति सद्वृत्ति में बदल जाती है। यह कोई नहीं बता सकता कि कब, कैसे और किस पर परमात्मा की कृपा हो जाए। एक बार वैशाली के राजदरबार की नर्तकी आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महात्मा बुद्ध की कृपा दृष्टि होने पर वह अपना पेशा छोड़कर बौद्ध भिक्षुणी बन गई। बौद्ध साहित्य की एक सबसे सुंदर कविता आम्रपाली को समर्पित है। इसी प्रकार रत्नाकर, जिसका जंगली कबीले ने पालन पोषण किया और उसे डाका डालना और लूट मार करना सिखाया, कई वर्षों तक रत्नाकर डाकू बनकर आने जाने वाले यात्रियों को लूटता और आवश्यकता पड़ने पर उनका वध भी कर देता था। एक दिन उसने एक यात्री को जबरदस्ती रोक लिया और उसे आदेश दिया कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसके हवाले कर दे। वास्तव में यह यात्री एक महान ऋषि थे। ऋषि ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा, उस समय क्या परिवार के सदस्य जिनके लिए तुम इतने घृणित कार्य कर रहे हो, तुम्हारे कर्मों के भुगतान में भागीदार बनेंगे? ऋषि की बात उसे गहराई तक छू गई और वह अपने परिवार से यह प्रश्न पूछने के लिए चल पड़ा। उसकी पत्नी और बच्चों ने उसके नीच कार्यों का परिणाम भुगतने से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि अपने परिवार को कमाकर खिलाना उसका कर्तव्य है और वह कैसे कमाता है, इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। उनके इस उत्तर ने रत्नाकर की आंखें खोल दीं। पश्चाताप से भरा वह ऋषि के चरणों में जा गिरा। ऋषि ने उसे शब्द का जाप करने को कहा। यह कहकर ऋषि अदृश्य हो गए। रत्नाकर एक स्थान पर बैठ गया और वर्षों तक बिना हिले डुले जाप करता रहा। वह इतना स्थिर और शांत हो गया कि धीरे धीरे उसका पूरा शरीर मिट्टी से ढककर एक टीला बन गया, जिसमें चींटियों ने अपने घर यानी वल्मीक बना लिए। एक दिन फिर वही ऋषि वहां से निकले और उसे उस टीले से बाहर निकाला। इस तरह रत्नाकर एक महान ऋषि कहलाए। वैदिक परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्न पर अधिक बल दिया गया है, जबकि कुछ उपनिषदों ने अपने प्रयत्नों के साथ साथ परमात्मा की कृपा को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना है। कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद में कृपा का महत्व बताते हुए दावे के साथ कहा गया है कि परमात्मा का साक्षात्कार केवल उन्हीं को हो सकता है जो उसके द्वारा चुने गए हैं। इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि केवल परमात्मा की कृपा से ही मनुष्य दृश्यमान जगत से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त करता है।
दूसरी ओर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में परमात्मा की कृपा का आह्वान किया गया है, लेकिन भक्त के अपने प्रयत्नों को कम महत्वपूर्ण नहीं माना गया। ऋग्वेद के अनुसार तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हम उस भव्य ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करें जिसने सकल सृष्टि की उत्पत्ति की है। वह हमारी बुद्धि को अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करे। मनुष्य के अपने प्रयत्न और ईश्वरीय कृपा के संबंध में प्रायः यह प्रश्न उठता है कि दोनों में से किसका अधिक महत्व है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस विचारधारा के संबंध में बात कर रहे हैं, और उसके अनुसार इसका उत्तर या तो पूर्णतया अपना प्रयत्न है या पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा। जैसे कपिल के सांख्य दर्शन में परमात्मा में विश्वास ही नहीं दिखाया गया, उसके अनुसार ईश्वरीय कृपा का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी ओर मध्व के द्वैत वेदांत के अनुसार ईश्वरीय कृपा ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। सांख्य और द्वैत वेदांत षड दर्शन के अंग हैं, जिनका परिशिष्ट शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की 6 पद्धतियों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। कृपा और प्रयत्न के विषय में 2 विचारधाराएं। बिल्ली और बंदर का उदाहरण। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट अद्वैत में 2 विचारधाराओं का वर्णन किया गया है, तेंगलाय दक्षिणी विचारधारा और वांगलाय उत्तरी विचारधारा। वांगलाय विचारधारा के अनुसार साधक को कुछ न कुछ आध्यात्मिक प्रयत्न अवश्य करने चाहिए, जैसे धार्मिक सेवा और परोपकार का कार्य। भक्त का दृष्टिकोण एक बंदर के बच्चे की तरह होना चाहिए, जिसकी माँ उसे हमेशा उठाए घूमती है और उसकी रक्षा करती है। बच्चे का कार्य केवल माँ के साथ चिपके रहना है। इस मत के अनुसार साधक को बंदर के बच्चे की तरह सकारात्मक प्रयत्न करने होते हैं, जैसे बंदर का बच्चा माँ के साथ चिपके रहने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। ऐसा विश्वास है कि यदि परमात्मा किसी साधक द्वारा व्यक्तिगत प्रयत्न किए बिना ही उस पर अपनी दया मेहर करता है, तो परमात्मा की दया मेहर उसकी मनमर्जी समझी जाएगी। ऐसी विचारधारा से बचने के लिए यह माना जाने लगा कि परमात्मा को अपनी कृपा बरसाने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। अतः आध्यात्मिक साधक को उसकी दया का पात्र बनने के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। अतः वांगलाय विचारधारा को व्यंग्य के रूप में मर्कट न्याय भी कहा जाता है, क्योंकि यह यत्नपूर्वक परमात्मा के साथ जुड़े रहने पर बल देता है, जैसे बंदर का बच्चा अपने प्रयत्न के साथ अपनी माँ के साथ चिपका रहता है। दूसरी ओर तेंगलाय विचारधारा के अनुसार साधक को चाहिए कि वह अपनी असमर्थता जानते हुए स्वयं को पूरी तरह परमात्मा के आगे समर्पण कर दे। इस विचारधारा को व्यंग्य से मार्जार न्याय कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार साधक को चुपचाप स्वयं को परमात्मा को अर्पण करना है और फिर उसे धैर्यपूर्वक उसकी दया मेहर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसका दृष्टिकोण बिल्ली के बच्चे की तरह होना चाहिए, जिसे उसकी माँ गर्दन से पकड़कर अपने मुंह में उठाए घूमती है और पूर्ण रूप से उसकी रक्षा करती है। इस विचारधारा के अनुसार परमात्मा की कृपा निर्हेतु है, अर्थात स्वाभाविक रूप से होती है। इसमें साधक के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं। उसे केवल अपना सारा बोझ परमात्मा पर डालकर स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, जैसे बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ ने मुंह से पकड़ा होता है। अपनी विचारधारा के समर्थन में वे उपनिषदों से निम्नलिखित उक्ति प्रस्तुत करते हैं। कठोपनिषद के अनुसार नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन यमे वयेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूम स्वाम। अर्थात परमात्मा को धर्म ग्रंथों के अध्ययन से नहीं जाना जा सकता, ना ही बौद्धिक प्रयत्नों के द्वारा तथा ना ही विद्वत्तापूर्वक प्रवचन सुनने से। उसे केवल वही जान सकते हैं
जिनको वह स्वयं चुनता है, उन्हीं पर वह स्वयं को प्रकट करता है। फिर भी इस मत के समर्थक परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। तो क्या यह प्रयत्न करना नहीं हुआ? आमतौर पर यह माना जाता है कि आध्यात्मिक साधना के निरंतर प्रयत्न से अभ्यासी को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा किसी तरह का पक्षपात या मनमानी नहीं करता। वह तो एक चुंबक की तरह है जो सुई को अपनी ओर खींचता है। जब सुई को मैल लगी हुई हो तो चुंबक इसे अपनी ओर नहीं खींच सकता, लेकिन जब सुई की मैल साफ कर दी जाए तो चुंबक इसे खींच लेता है और यह उससे जुड़ जाती है। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक अभ्यास में लगे हुए ध्यान साधना करते हैं, उनकी मैल धीरे धीरे धुल जाती है, वे निर्मल हो जाते हैं और इस तरह से ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी सच्चाई और ईमानदारी से किया गया प्रयत्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कभी भी अनावश्यक नहीं समझना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि साधक के आचरण और उसके प्रयत्न से परमात्मा प्रसन्न होता है और वह साधक के समक्ष दिव्य रूप में प्रकट होकर अपनी कृपा बरसाता है। वास्तव में व्यक्तिगत प्रयत्न और परमात्मा की कृपा में कोई परस्पर विरोध नहीं है। दोनों का बड़े सुंदर ढंग से समन्वय करते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि परमात्मा की कृपा की समीर तो सदैव सभी पर चलती है, लेकिन उस कृपा की समीर का आनंद लेने के लिए मनुष्य को अपनी नाव की पाल अर्थात मन के दरवाजों को खोलना होगा। जब तक नाव की पाल को खोला नहीं जाता, तब तक व्यक्ति उस समीर से कोई लाभ नहीं उठा सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपना प्रयत्न किए बिना साधक ईश्वरीय कृपा का आनंद नहीं ले सकता। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रयास और ईश्वरीय कृपा दोनों साथ साथ चलते हैं। धर्म ग्रंथों में एक बड़े आश्चर्यजनक सत्य का बोध कराया गया है और वह है जीवन मुक्ति। इस सत्य का बोध होना साधक के जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ साबित हो सकता है, परंतु इसके लिए बातों की नहीं बल्कि मेहनत की जरूरत है। धर्म ग्रंथों में विश्वास दिलाया गया है कि यदि व्यक्ति निश्चय कर ले कि मोक्ष प्राप्ति ही उसका परम लक्ष्य है और वह किसी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में प्रयत्न करे तो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार, हे नित्य परम आनंद परमेश्वर की संतान, सुनो, परमात्मा के साथ एक होने के लिए तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है। प्रबुद्ध पुरुषों के कदमों पर चलो और परमात्मा के साथ एक हो जाओ। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा उसकी ओर 100 कदम चलकर आता है। अपने भक्तों के लिए ऐसा है उसका प्रेम, ऐसी है उसकी दया मेहर। मोक्ष के मार्ग वैदिक परंपरा के अनुसार ऑडियो पुस्तक यहाँ समाप्त होती है। पुस्तक का 5वां भाग परिशिष्ट है, जिसके अंतर्गत 7 अध्याय हैं। चूंकि इन सभी अध्यायों में वर्णित विषयों का उल्लेख ऑडियो पुस्तक में पहले ही किया जा चुका है, फिर भी जो श्रोतागण परिशिष्ट के इन विषयों की विस्तृत जानकारी के इच्छुक हैं, वे परिशिष्ट भाग का अध्ययन पुस्तक के माध्यम से कर सकते हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक मोक्ष के मार्ग वैदिक परंपरा के अनुसार का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।